मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी बताया जा रहा है मंगूरी लाल की हंसी सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, वैसे भी रुपया का अवमूल्यन हो चुका है, 80 रुपया पार हो चुका है। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एक व्यय हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन निवेशक है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है, और दूसरा लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है, और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मंगूरी लाल की हंसी सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती है। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। आपने देखा कोई ऐलान नहीं किया गया इस प्रकार का कि जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जो माफ किया गया है उसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। दूसरी बात, रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार का, नॉन स्टॉप तीसरी सरकार का ये पहला बजट जो दिया है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए के उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया।